एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए बड़ी खबर, पार्लियामेंट में जताए गए विरोध प्रदर्शन पर बोले हैं बौद्ध। कांग्रेस सरकार की खेल नीति की बौद्ध ने तारीफ की। करमवीर बौद्ध ने कहा सरकार से कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में कराने के लिए मांग उठाई है। ब्रजभूषण को बरी किए जाने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। कहा अगर बच्चे कहेंगे हमारे साथ अन्याय हुआ, हम साथ हैं। पार्लियामेंट में जताए गए विरोध प्रदर्शन पर बोले करमवीर बौद्ध। करमवीर बौद्ध ने पदक लाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। कांग्रेस सरकार की खेल नीति को बौद्ध ने जमकर सराहा। सरकार से कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में कराने की मांग की। ब्रजभूषण को बरी किए जाने के मुद्दे पर भी करमवीर बौद्ध ने अपनी बात रखी। एक साथ कई मुद्दों पर बोले हैं राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध। पार्लियामेंट में जताए गए विरोध प्रदर्शन पर बोले करमवीर बौद्ध। करमवीर बौद्ध ने पदक लाने वाले खिलाड़ियों को बधाई भी दी। आज मकर द्वार पर हरियाणा कांग्रेस के सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। क्या मुद्दा रहा, किस वजह से प्रदर्शन किया गया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। हमने देखा जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम जितने भी सांसद थे हरियाणा कांग्रेस के मौजूद थे। क्या मुद्दा था, किस वजह से प्रदर्शन किया गया? प्रदर्शन की एक मांग थी बहुत जायज कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं अभी, और उसमें भारत सरकार ने या भारत ने 13 के लगभग जो है ना गोल्ड मेडल जीते हैं, उसमें से 7 हरियाणा के। तो ये भी खुशी की बात। दूसरा, सभी जो भी पहलवान हुए, जो भी साथी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया भारत को एक नाम ऊंचा किया है। मैं बधाई देता हूँ और ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारी तरफ से सभी गोल्ड मेडल लेने वाले, सभी मेडल लेने वाले बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। सर, मांग आप लोगों के द्वारा रखी गई है, कितने आगे तक आप लोगों के द्वारा ये मांग रखी जाएगी और कहां तक पहुंचते हुए नजर आएंगे आप लोग? आप ये देखिए, 2010 में जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तो जब हमने 32 मेडल जीते, और वो जो 32 मेडल जीते उनको हमने बड़ी अच्छी आर्थिक उन्होंने सहायता दी। जी, उस समय हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको बहुत ही अच्छी आर्थिक जो ना मदद भी की। और दूसरा, उन लोगों जो गोल्ड लेके आए थे उनको हमने डीएसपी रैंक तक भी जो ना नौकरियां दी। किसी इंस्पेक्टर लगाया, किसी को एसआई लगाया, किसी को डिपार्टमेंट में लगाया, तो उनको नौकरियां भी दी। और एक समाज के अंदर और प्रदेश के अंदर एक मैसेज दिया कि बच्चा अच्छा खेल लेंगे तो उनको सरकार बहुत प्रोत्साहन देगी। और उस वजह से बच्चों ने काफी मेहनत की और आज 13 में से 7 केवल हरियाणा के जो है पदक आए हैं। लेकिन अभी पता चला कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं वो गुजरात जा रहा है। तो मेरा अनुरोध, ये हमारे सभी मेंबर पार्लियामेंट का अनुरोध था हरियाणा की, कि हरियाणा ने जो है इतने अच्छे मेडल जीते हैं। और अगर आप देखोगे, भिवानी के 6 गोल्ड मेडलिस्ट केवल भिवानी जिला के, एक जिला में इतने अच्छे मेडल लेके आ रहे हैं, तो क्यों नहीं वो जो कॉमनवेल्थ गेम जो होने जा रहे हैं वो हरियाणा में आए। और आने वाले समय में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हरियाणा के नौजवान जो बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं और जिसका बीज हमने लगाया, जिसके पौध हमने लगाई, बच्चों को तैयार किया, प्रोत्साहन दिया, वो बच्चे और मेहनत कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर अगर कॉमनवेल्थ गेम होता है तो और नई क्रांति होगी, नए हम जो ना वर्ल्ड में जो ना काफी संख्या में गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद है ब्रजभूषण की हम बात करते हैं, तो आज उन्हें रिहाई मिली है, पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है उन्हें। जिसके बाद विनेश फोगाट कांग्रेस की विधायक भी हैं, उनके द्वारा एक्सपर्ट ट्वीट भी किया गया, अपना दुख भी उनके द्वारा जिस प्रकार से बताया भी गया है। क्योंकि हमारे पहलवानों ने, हमारी बेटियों ने उस समय अपने जो ना दुख भरी जो ने प्रदर्शन किया और उनके साथ जो व्यवहार होता है वो दर्शाती रही पूरी दुनिया के साथ। भले ही आज वो लीगली मामले में हार गई हों, लेकिन उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो हुआ। इतने दिनों यहाँ बैठे रहे, वो बच्चे बैठे रहे, तड़पते रहे, अपने न्याय की मांग करते रहे, महिलाओं को जो ना सत्कार, मान सम्मान की वो लड़ाई लड़ते रहे। आज जुडिशरी ने कहा, देखो जुडिशरी के बारे में हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, जुडिशरी का मामला है, उन बच्चों के लिए आगे भी उसको अपील करने का मामला है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह बरी कर देना ऐसा नहीं है। अगर बच्चों ने, जैसे बच्चों के साथ हर बच्चों के पास कोई कमी रही होगी या कोई वकील का ऐसा कारण रहा होगा, तो वो दोबारा भी अपनी अपील कर सकते हैं, आगे हायर कोर्ट में जा सकते हैं। सर, क्या आप लोगों के द्वारा भी किसी प्रकार का सहयोग किया जाएगा? किस बारे में?
इसी मामले को लेकर चूंकि आप नहीं, अगर बच्चे ये कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है तो लीगल, हमारे पास कोई लीगल जो हमारी टीम है पार्टी की, हम उनको लीगल सहायता दे सकते हैं और उनका केस एग्जामिन कर सकते हैं कि अभी क्या मामला है। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो जरूर, अन्याय किसी के साथ भी होगा, हमारी पार्टी खड़ी है। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर हम सुन रहे थे करमवीर बोध राज्यसभा सांसद को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। आज मकर द्वार पर हरियाणा कांग्रेस के पार्लियामेंट में जताए गए विरोध प्रदर्शन पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों पर कांग्रेस सरकार जब थी उस वक्त की खेल नीति को लेकर खुलकर बोले करमवीर बौद्ध। और इतना ही नहीं, कहा सरकार से कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में कराइए, मांग उठाइए। करमवीर बौद्ध ने राज्यसभा सांसद हैं और इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के बरी किए जाने मामले पर भी अपनी बात रखी है राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ने। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे कहेंगे तो हम जरूर उनके साथ हैं।